अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये व्लॉग मेरा हज की सीरीज़ का इंशाअल्लाह आखिरी व्लॉग रहेगा और इसमें मैं आपको मुज़दलिफ़ा और जमरात के जो अरकान होते हैं जो कि 10 दुल्हिज्जा से लेकर 12 या 13 दुल्हिज्जा तक कंटिन्यू रहते हैं, और इन अरकान के पूरा होने के साथ ही हमारा हज मुकम्मल हो जाता है, हम हाजी हो जाते हैं। तो इस व्लॉग में मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं और आपको उसके बारे में, उन अरकान के बारे में बता सकूं। मुज़दलिफ़ा का मैदान, जिसको कि हम अल-मशर, अल-हरम या फिर अल-मशर भी कहते हैं, ये अराफ़ात और मिना के बीच में एक रीजन पड़ता है, वहाँ पर है जहाँ की हाजी को एक पूरी रात गुजारनी पड़ती है। और ये जो जर्नी स्टार्ट होती है वो अराफ़ात के दिन यानी कि 9 दिलहिज्जा को जब मगरिब हो जाती है तब हाजी अराफ़ात से रवाना होते हैं और मुज़दलिफ़ा के मैदान में पहुंचते हैं, और वहीं पहुंचकर उनको मगरिब और इशा दोनों मिला के पढ़नी होती है। मगरिब की नमाज़ भी मुज़दलिफ़ा पहुंच के ही पढ़ना है, अराफ़ात में नहीं पढ़ना है। अराफ़ात छोड़ेंगे तब हम जब मगरिब हो जाए, जब सनसेट हो जाएगा, लेकिन नमाज़ जो है हमें मुज़दलिफ़ा पहुँच के पढ़नी होती है और मगरिब और इशा मिला के पढ़नी होती है। मिना या अराफ़ात की तरह मुज़दलिफ़ा में टेंट की फ़ैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। यहाँ पर हाजी को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी होती है, और यहाँ पर जमरात, जहाँ की हम रमी करते हैं, वहाँ के लिए कंकड़ियाँ भी इकट्ठा करनी होती हैं। और मुज़दलिफ़ा को छोड़ते हैं जब 10 दुल्हिज्जा की फ़जर हो जाती है, तो फ़जर के बाद हम मुज़दलिफ़ा से रवानगी करते हैं मिना और या फिर जमरात की तरफ। मुज़दलिफ़ा के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि जहन में रखने की ज़रूरत है। एक तो ये कि आप अपने साथ कोई बेडशीट, मैट या चटाई ज़रूर लें, और ऐसा लें जो थोड़ा मोटा हो ताकि आपको वो रोड पे बिछा के उस पे आराम करने में दिक्कत ना हो। इसके अलावा आप अपने ग्रुप के ही साथ रहिए, जहाँ पे भी आपके ग्रुप के लोग क़याम कर रहे हैं उसी के अराउंड ही आप अपना भी मैट वहाँ पे ही बिछाइए। और वो पूरा मुज़दलिफ़ा का मैदान बहुत बड़ा है और एक ही जैसा सब लगता है। तो अगर आप किसी काम से, वॉशरूम के लिए या किसी भी वजह से आप किसी काम से निकले तो आपको वो जगह वापस ढूंढने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए जहाँ भी आप अपने क़याम करें वहाँ पे आपके सामने ही आसपास कोई ना कोई पिलर होगा जिस पे कि नंबर्स लिखे होते हैं, तो वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए और साथ ही अपनी लोकेशन भी पिन करके व्हाट्सएप कर लीजिए अपने को भी और अपने ग्रुप मेंबर्स को भी, ताकि आपको अगर जाएँ तो वापस आने में आपके लिए आसानी रहे वहाँ पर। सही हदीसों से हमें पता चलता है कि हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा की रात में वहाँ पे आराम किया था, वो सोए थे। तो आप भी कोशिश करें कि वहाँ पर सो जाइए थोड़ा, क्योंकि जो 10 दुल्हिज्जा नेक्स्ट डे होता है वो बहुत टफ़ भी होता है, बहुत सारे अरकान होते हैं और हमारी बॉडी को उससे पहले थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें कि आप मुज़दलिफ़ा में वहाँ पे रात में आराम कर सकें। और मुज़दलिफ़ा से निकलने का जो कि परमिसिबल टाइम है, जैसे ही कि फ़जर आप पढ़ लें, आप मुज़दलिफ़ा का मैदान छोड़ दीजिए और आप जमरात की तरफ या मीना की तरफ रवाना हो जाइए, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है भीड़ बहुत ज़्यादा होती जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आप जल्दी से जल्दी मुज़दलिफ़ा छोड़ दीजिए ताकि आपके लिए जमरात तक और मीना तक पहुँचना आसान रहे। मुज़दलिफ़ा में रात गुजारने के बाद फिर 10 दुल्हिज्जा से रमी भी करना होता है, जिसमें कि सिम्बॉलिकली शैतान को कंकड़ी मारी जाती है। तो ये 10, 11, 12 और चाहे तो 13 को भी कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कंकड़ी चुननी होती है वो मुज़दलिफ़ा के मैदान से ही चुननी चाहिए, वहीं से सुन्नत है, अकॉर्डिंग टू सुन्नत वहाँ से चुनना चाहिए। और पहले दिन यानी कि जो 10 दुल्हिज्जा है उसमें सिर्फ पहले ही पिलर को कंकड़ी मारी जाती है और हर पिलर में 7 कंकड़ी मारनी होती है। तो पहले दिन आपको 7 चाहिए और फिर उसके बाद हर दिन 3-3 पिलर्स को मारना है, तो उसके लिए आपको एवरीडे 21 जो है कंकड़ी चाहिए होती है। तो आप सारे दिन की मुज़दलिफ़ा वाली रात में ही कलेक्ट कर लेंगे। तो इसके लिए आपको 49 पेबल्स कलेक्ट करने होते हैं, और बेहतर होता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही कलेक्ट कर लिया जाए ताकि अगर कहीं गिर जाए या मिस हो जाए या आपको 13 की भी रमी करनी पड़े तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास उतने कंकड़ियाँ होनी चाहिए। रमी का मतलब है कि जमरात पर जाके कंकरी मारी जाती है। ये मीना के ही रीजन में आता है। जमरात से मतलब है कि 3 पिलर्स बने हैं जो कि एक तरह से शैतान को सिंबलाइज़ करते हैं, और वहाँ पर जाके हमें हर पिलर पर 7 बार कंकरी मारनी होती है। और ये हमारा 10 दुल्हिज्जा से ये अरकान शुरू होता है जो कि 12 या फिर 13 तक चलता है। रमी के अरकान की रिवायत हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक वाक़ये से मिलती है, जिसमें कि
वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी देने जा रहे थे। तो इन 3 जगहों पर वहाँ पे शैतान ने उनको बहकाया था कि वो अल्लाह के हुक्म की तामीर ना करें, और वहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर उनको हुक्म दिया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि इस पे कंकड़ी मारो। तो वो एक जगह मारा, फिर शैतान गया, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, और फिर जब तीसरी जगह उन्होंने 7 बार कंकड़ी मारी तो फिर शैतान वहाँ से चला गया और वो अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए आगे बढ़े। तो वो उनका ये तरीक़ा और ये जो उनका अल्लाह के लिए मोहब्बत थी, अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि फिर उसको हज में जो है उसको एक अरकान बना दिया गया, कि जिसको कि हम रमी अल जमरात कहते हैं। रमी करने का एक टाइम फ़िक्स होता है, एक टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर आपको रमी करना होता है, और इसकी स्टार्टिंग होती है 10 दुल्हिज्जा की फ़जर के बाद से, और उस दिन वो सनसेट तक रहती है। 10 दुल्हिज्जा के बाद 11वीं दुल्हिज्जा से 11, 12 और अगर आप 13 को भी रमी कर रहे हैं तो उसका टाइम फ्रेम आफ्टरनून से स्टार्ट होता है। 10 को तो आप फजर के बाद कर सकते हैं जो कि मगरिब तक रहता है, लेकिन 11 से फिर आफ्टरनून को स्टार्ट होता है ज़वाल के वक्त के बाद से, और वो चलता है फिर नेक्स्ट डे फजर से पहले तक। तो उसी के टाइम फ्रेम में आपको हर दिन रमी करनी होती है। और 10 दुल्हिज्जा को जो सबसे बड़ा जमरात है, जमरात अल अक़ाबा, सिर्फ उसको कंकड़ी मारनी होती है 7, और फिर 11 से हम तीनों पिलर्स पे कंकड़ी मारते हैं। मोस्टली लोग जो है 12 की रमी करके फिर वहाँ से मीना छोड़ देते हैं और अपने होटल में वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर 12 की रमी करने के बाद भी आप मीना में स्टे कर रहे हैं, रात वहाँ गुजारी है, तो फिर आपके ऊपर 13 की रमी वाजिब हो जाती है। जमरात के जो 3 पिलर्स हैं उसमें जो सबसे बड़ा पिलर है उसको जमरा अल अक़ाबा भी कहा जाता है या जमरा अल कुबरा। उसके बाद जो मिडिल पिलर है उसको जमरा अल वुस्ता, और जो सबसे छोटा पिलर है उसको हम जमारात अल उला या फिर अल सुग़रा भी कहते हैं। तो जो हमारी पहली रमी होगी यानी कि 10 को, वो तो हम सिर्फ जमारात अल अक़ाबा पे करेंगे, फिर 11 से हम तीनों पिलर्स पे कंकड़ी मारते हैं। जमरात का जो एरिया है वहाँ पे जब हम जाते हैं तो एक साइड से एंट्री है और फिर रमी करते हुए दूसरे साइड से उसकी एग्ज़िट है। तो जब हम पहले दिन जाएंगे यानी कि 10 को, तब तो हमें सीधा सबसे जो बड़ा वाला पिलर है जमारात अल अक़ाबा जो कि एंड में पड़ता है, उस पे जाके रमी करनी है। यानी कि 7 बार हम तकबीर कहते हुए कंकड़ी मारेंगे, अल्लाहु अकबर कहते हुए, और फिर वहाँ से चले जाएंगे। और फिर जब 11 से हम स्टार्ट करेंगे तो पहले जो सबसे छोटा वाला आता है यानी कि जमारात अल उला, उस पे 7 बार कंकड़ी मारेंगे अल्लाहु अकबर कहते हुए। फिर उसके बाद हम वहाँ पे दुआ मांगेंगे। वहाँ पे क़िबला का रुख बना होता है, बताया होता है, और वहाँ लोग भी होते हैं, तो वहाँ पे दुआ मांगेंगे। फिर यही चीज़ हम जब सेकंड वाला पिलर आएगा यानी कि जमारात अल वुस्ता, जिसको कि मिडिल पिलर भी कहते हैं, वहाँ पहुँच के भी अल्लाहु अकबर कह के 7 बार कंकड़ी मारेंगे, दुआ करेंगे। और फिर जब लास्ट वाला यानी कि जमारात अल अक़ाबा आएगा तो वहाँ पे बस 7 बार अल्लाहु अकबर कह के कंकड़ी मारेंगे और फिर वहाँ से चले जाएंगे, वहाँ पर दुआ नहीं करनी है। जमरात में जब आप रमी करने जाइएगा तो एक बात का ख्याल रखिएगा कि जैसे ही कोई पिलर स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो कोशिश करिए कि वहाँ से आगे बढ़ जाइए और फिर थोड़ी दूर जाके वो खाली हो जाता है, तो वहाँ पे आप आराम से आगे जाकर आसानी के साथ कंकड़ी मार सकते हैं। स्टार्टिंग में ही मत रुकिए, थोड़ा आगे बढ़ के हर एक पिलर पे थोड़ा सा आगे बढ़ के मिडिल में एंड तक जाके वो खाली एरिया मिल जाता है, फिर वहाँ पर आप रमी करिए क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत भीड़ होती है। 10वीं दुल्हिज्जा ईद उल अधा का दिन होता है, जिसको कि हम आम ज़बान में बकरीद भी कहते हैं। ये बहुत ख़ास दिन होता है हज का, और इस दिन कई सारे अरकान करने होते हैं। रमी के बाद क़ुरबानी की जाती है। अगर हाजी ने हज्जल क़िरन या फिर हज्जल तमत्तु की नियत की है तो क़ुरबानी उसमें लाजमी है, और अगर हज इफ़राद कर रहे हैं तो उसमें क़ुरबानी देना रिक्वायर्ड नहीं है। क़ुरबानी के लिए सारे हाजियों को स्लॉटर हाउस नहीं जाना होता है जो कि क़ुरबानी की जगह होती है। वहाँ पे ग्रुप का कोई रिप्रेजेंटेटिव यानी कि जो लीडर होते हैं, जिन ग्रुप ऑर्गेनाइज़र के थ्रू हम हज पे जा रहे हैं, वो जाते हैं और जैसे जैसे जिसके नाम की क़ुरबानी होती जाती है वो फ़ोन पे इन्फॉर्म कर देते हैं, और फिर जो है हमें इहराम की हालत से बाहर आना होता है।
जब हाजी को पता चल जाता है कि हाँ हमारे नाम की क़ुरबानी हो चुकी है, तब उसमें जो मर्द हजरात हैं उनको हल्क़ कराना होता है, यानी अपने सर के सारे बाल उतरवाने होते हैं। और जो औरतें हैं वो अपनी उंगली में बस थोड़ा सा बाल लपेट के उसको कट कर लेती हैं, और उसके बाद गुस्ल लेकर हमें इहराम की हालत से बाहर आ जाना होता है। इसमें गुस्ल के बाद इहराम की ज़्यादातर पाबंदियां ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ उस टाइम पर भी पाबंदी रहती है। जैसे हस्बैंड एंड वाइफ उसमें दौरान रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं जब तक कि वो तवाफ़ुल इफ़ादा का अरकान ना कंप्लीट कर लें। इसमें आपको फिर से इहराम लेने की ज़रूरत नहीं है, जिन कपड़ों में आप हैं उन्हीं में जाके आपको तवाफ़ करना है, फिर सही करनी है और तवाफ़ुल इफ़ादा कंप्लीट हो जाता है और इहराम की हालत से हाजी बाहर आ जाते हैं पूरी तरह से। तवाफ़ुल इफ़ादा के लिए भी एक टाइम फ्रेम मुकर्रर है। ये आपको 10वीं दुल्हिज्जा से लेके 12वीं दुल्हिज्जा की मगरिब से पहले तक आपको कर लेना होता है। अगर आपने तब तक नहीं कर पाए, 12वीं दुल्हिज्जा की मगरिब हो गई और आपने तवाफ़ुल इफ़ादा नहीं किया, फिर दम लाजमी हो जाता है, तो उससे पहले ये अरकान आपको कर लेना होता है। 10वीं दुल्हिज्जा के जो अरकान हैं वो पूरा करने के बाद और जब आप इहराम से बाहर आ जाएं, उसके बाद भी आपको मिना में जाकर वहाँ पे स्टे करना है और 11 और 12 की दुल्हिज्जा की रमी करनी है। और अगर 13 को भी करना है तो आप 13 की भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आपको अपने होटल वापस आ जाना है। कोई अगर ऐसी मजबूरी या परेशानी में कोई हाजी आ जाए, चाहे सेहत को लेकर या किसी वजह से, कि वो अपनी रमी करने नहीं जा सकते हैं, तो उनको इस बात की इजाज़त है कि वो अपने बिहाफ पर किसी दूसरे हाजी को, चाहे वो उनकी फ़ैमिली से कोई हो या कोई भी हो, उसको वकील मुकर्रर कर दें कि वो अपने रमी करने के बाद इनके नाम की भी रमी करेगा, तो वो इनके बिहाफ पे रमी हो जाएगी और उस सूरत में दम भी लाजिम नहीं होगा। 12 दुल्हिज्जा की रमी या अगर 13 को भी करनी है तो 13 की रमी के बाद से हज मुकम्मल हो जाता है। जो हज करने गए हैं वो हाजी हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब मक्का छोड़ने से पहले एक बार तवाफ़ुल विदा भी ज़रूर करना होता है, वो स्किप नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैंने कई उसमें स्कॉलर्स के जो आर्टिकल्स थे या उनके वीडियोस थे, उसमें मैंने सुना कि अगर कोई किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से तवाफ़ुल विदा किए बिना छोड़ देता है सऊदी, तो फिर उसको वापस जाके तवाफ़ुल विदा अपना करना होता है। तो ये स्टेप भी ज़रूरी है, ये अरकान भी ज़रूरी है। और ये लास्ट रिचुअल होता है, अरकान होता है हज का, तवाफ़ुल विदा, जिसमें कि हम खाने काबा जाके वहाँ पे 7 बार जिस तरह से तवाफ़ किया जाता है उस तरह से तवाफ़ करते हैं और दुआएं मांगते हैं। इस वीडियो के साथ मेरे हज के एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो व्लॉग की सीरीज़ थी यहीं पर एंड होती है, और उम्मीद है कि मैंने जो भी आपको उसके साथ अरकान शेयर किए, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस शेयर की, वो आपके लिए यूज़फुल साबित हो। और मेरी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को उम्रा और हज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जो लोग जाना चाह रहे हैं या किसी भी रीज़न से नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए असबाब बना दें कि वो जल्द से जल्द हर मुसलमान अपना ये फ़र्ज़ ज़रूर अदा कर सके और सही वक्त पर अदा कर सके। अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए हज पे जाने की। और जिसने भी मेरा ये व्लॉग देखा है, आपसे गुजारिश है कि हमारे लिए भी दुआ करें, अपनी दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला हमें भी फिर से उम्रा और हज पर आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।